अगर तुम्हें जो कंपाउंड स्टेटमेंट लेट से अगर तुम्हें कोई दिया हुआ है, जाहिर सी बात है जो स्टेटमेंट है अनलेस एंड अनटिल कंपाउंड नहीं होगा तब तक है तुम उसे लॉजिकल कनेक्टिव्स के थ्रू लिखोगे कैसे। अगर किसी ने सिंपली अगर तुम्हें एक सिंपल स्टेटमेंट दे दिया अगर, तब तो है ना उसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते। उसे तो सिंपली तुम फिर पी लिखोगे, क्यू लिखोगे, ऐसा कुछ लिख दोगे बस। फिर तो उसमें कुछ तुम्हारी स्किल की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई उसमें इंटेलिजेंस तो फिर लगेगा ही नहीं। तो तुम्हारे पास अभी जो इस वीडियो में हमें काम करना है, तुम्हारे पास उसमें एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा। जाहिर सी बात है वो दो या दो से अधिक सिंपल स्टेटमेंट से मिलकर बना हुआ होगा। उसे तुम्हें लॉजिकल कनेक्टिव्स की मदद से जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे उसको एक सिंबॉलिक नेम देकर इन सिंबॉलिक नेम्स इन लॉजिकल कनेक्टिव्स के साथ एक्चुअल में लिखना होगा। ठीक है। तो जैसा कि तुम पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हो, हम लोग उसमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट के लिए कोई एक वेरिएबल नेम अज्यूम कर लेते हैं, है ना, पी क्यू आर, है ना, कॉमनली। ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लॉजिकल कनेक्टिव्स की मदद से बड़ी आसानी से फिर जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया है कंपाउंड वाला उसको फिर ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है। अब उसमें बेसिक प्रोसीजर देखो, मैं तुम्हें बता दूं क्या होता है। बात होती है सिंपली आइडेंटिफाई करने की गिवन स्टेटमेंट में कि किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ देखो, फॉर एग्जांपल पहले स्टेटमेंट में देखो तुम्हारे पास एंड है, दूसरे स्टेटमेंट में देखो और है, फिर देखो इफ़ एंड ओनली इफ़ दिख रहा है, नाइदर नॉर, ये तो मेरा फेवरेट है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत अभी पहले ही कर लेते हैं। फिर देखो इफ़ देन, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये सब, बट, ठीक है। अच्छा, तो इसमें एंड के लिए जो लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ होगा दैट विल बी दिस वन, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये हो गया तुम्हारा ऐसा। ठीक। नाइदर नॉर, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आखिरी में बातचीत करता हूँ मैं, पहले जो रेगुलर वाले हैं, ये हो गया तुम्हारा इम्प्लीकेशन। ठीक है ना। अच्छा, तो सिंबल्स लिखने से अच्छा है मैं इसमें लिख देता हूँ लॉजिकल कनेक्टिव्स के नाम। तो ये हो गया तुम्हारा एंड, ये हो गया इफ़ एंड ओनली इफ़, ये डबल इम्प्लीकेशन हो गया। ठीक, तो बहुत ही आसान चीज़ है। इफ़ देन हो गया इम्प्लीकेशन, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगेन डबल इम्प्लीकेशन, फिर बट हो गया तुम्हारे पास एंड, बट भी हो जाएगा तुम्हारे पास एंड। अच्छा, ध्यान रखना बट तुम्हारे पास एंड रहता है, एंड ना, कंजंक्शन। ठीक है। अच्छा, तो नाइदर और नॉर वाली जो चीज़ रहती है उसको देखो इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। नाइदर पी नॉर क्यू, ये चीज़ बेसिकली ऐसी रहती है, समझे। मतलब ना तो पी हो और ना तो क्यू हो, और दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू रहने चाहिए। मतलब पी और क्यू दोनों नहीं हो रहे हैं ऐसा। ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है नाइदर पी, ये रिप्रेजेंट करता है नाइदर क्यू, और ये रिप्रेजेंट करता है बोथ, नाइदर पी नाइदर क्यू conditions meet simultaneously। ठीक। अच्छा, तो इसके बाद जो दूसरा स्टेप आएगा तुम्हारे पास, नाइदर पी नॉर क्यू वाला, है ना, ये तो हम लोगों ने देख लिया किस प्रकार से उसको तुम लिखोगे। ठीक है। बट वाली जो चीज़ है वो क्या रहेगा, यहाँ देखो, बट रहता है तुम्हारा एंड, है ना, लॉजिकल कनेक्टिव, इसके लिए जो यूज़ करना है अपने को दैट विल बी कंजंक्शन। ठीक, ध्यान रखोगे इस बात का। अच्छा, अब इसके बाद जो एक व्यक्ति ने अगर पहचान लिया है कि भाई एंड और इफ़ देन या इफ़ एंड ओनली इफ़ ये सारी चीज़ें अगर लग रही है, तो उसके बाद कैसे फिर, तो उसके बाद जो सिंपल स्टेटमेंट्स है उसको तुम अलग कर लो और सिंपल स्टेटमेंट्स को नाम दे दो। ये स्टेप करने के बाद फिर तुम्हें बस लॉजिकल कनेक्टिव्स का इस्तेमाल करके उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेना है। समझ लिए। जैसे कि
सबसे पहला वाला देखो, नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र, चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु, ऐसा। ये दो सिंपल स्टेटमेंट तो मेरे पहले ही बन गए हैं, ठीक है। नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र, चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु। ठीक, तो एंड से तुम ये बड़ी आसानी से बना सकते हो। सिंबॉलिक फॉर्म जो अपने को चाहिए वो क्या हो जाएगा, P एंड Q, बस दिस विल बी योर आंसर। ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 देखो, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ठीक, तो P और Q ये हो गया तुम्हारा सिंबॉलिक फॉर्म, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ट्रायंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज़ ऑफ मेजर, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो इफ एंड ओनली इफ का बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। ट्रायंगल सॉरी एंगल इज राइट एंगल, एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। ठीक है, पीछे की आवाज़ को थोड़ा सा ट्राई करो इग्नोर करने का। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज बैकग्राउंड नॉइज़ अभी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसको पूरा लिख लेता हूँ वैसे। तो यहाँ पर देखो, तुम्हारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली जो सिचुएशन है, ठीक है, कि इफ़ अ ट्रायंगल इज़ राइट एंगल, अ ट्रायंगल इज़ एन एंगल इज़ राइट एंगल इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अरे आए नहीं क्या ये लोग?